क्या आप 5 दिन में 10 किलो वज़न कम करना चाहते हैं? या 10 दिन में 20 किलो कैसा रहेगा? यदि ऐसा आपका उम्मीद है तो आप ये वीडियो ना देखिए। लेकिन यदि आप सस्टेनेबल फ़ैट लॉस करना चाहते हैं ताकि आप और भी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, एनर्जेटिक फील करें और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन के अपने सारे कामकाज अच्छे से कर सकें, तो इस वीडियो सीरीज़ के अलावा आपको कोई दूसरी सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ये एक 7 हफ्ते की सीरीज़ है जिसमें हर हफ्ते हम 2 से 3 वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियो में हैबिट बिल्डिंग, कुछ एक्सरसाइजेस या व्यायाम, कुछ योगासन और डेली हैबिट्स, फूड हैबिट्स और उठने बैठने का तरीका, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस, क्या क्या करने हैं वो सब आपको गाइड करेंगे। और यदि आप उसको सही से फॉलो करेंगे तो 7 हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरा लाभ लेने के लिए हर वीडियो अंत तक देखें और उसके साथ साथ आज ही से आप प्रैक्टिस शुरू करें। आने वाले 1 तारीख का, नेक्स्ट महीने का, मंडे का, नए साल का इंतज़ार ना करें। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं ई योगा यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेस वेट लॉस या फैट लॉस सीरीज़। वेट लॉस, वेट लॉस, फैट लॉस, फैट लॉस, ऐसा सुन सुन के बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों के क्लेम सुन के कि 5 दिन में 10 किलो वज़न कम करो या 2 दिन में 4 किलो वज़न कम करो और ये डाइट फॉलो करो, ये जूस पियो, एक्सरसाइज मत करो, कुछ मत करो, ऐसे सुन सुन के हम कंफ्यूज हो जाते हैं टोटली कि भाई किसको फॉलो करें। तो वेट लॉस या फैट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें जानना 2 चीज़ों के बारे में। पहला ये कि वेट लॉस बेसिकली क्या होता है, कितने तरीके से वेट लॉस होता है। दूसरा है सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी। तो पहले जानेंगे वेट लॉस कितने टाइप का होता है। वेट लॉस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला वाटर लॉस, यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा डाइट आपको बोल दूं 1 हफ्ते के लिए, ये पर्टिकुलर आप डाइट फॉलो करो तो आप 4-5 किलो वज़न कम कर लोगे 1 हफ्ते में, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी 70% लिक्विड या वाटर से बनी है। तो 4-5 किलो वज़न कम करना वाटर को बैलेंस करके कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बहुत ही टेम्परेरी वेट लॉस है। वो आपको लगेगा मशीन में देख के कि वज़न कम हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आपकी बॉडी के लिए उसका कोई भी यूज़ नहीं है और ज़्यादातर क्लेम्स में इसी प्रकार से आपका वेट लॉस किया जाता है। दूसरा होता है मसल लॉस। मशीन में देख के तो हमें लगेगा उसमें भी कि ओहो वेट कम हो गया है, लेकिन उसमें क्या है, वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान, एनर्जी लॉस, एपेटाइट लॉस और आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स वो भी कम हो जाता है। तो इन टोटल आप वीक हो जाते हो। वेट कम होने के साथ साथ आप वीक हो जाते हो, तो वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। तीसरा होता है फैट लॉस। फैट लॉस भी सिंपली फैट लॉस नहीं, अगर एक्सेस फैट है तो उसको लूज़ करना। यदि आपको सस्टेनेबल वेट लॉस करना है तो आपको एक्स्ट्रा फैट जो इकट्ठा हुआ है, बहुत सालों में मेहनत कर करके जो आपकी बॉडी ने इकट्ठा किया हुआ है, वो जो फैट है उसको कम करना है। और यदि आप इस फैट को कम करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, आपको ज़्यादा एनर्जी रहेगी, कोई भी काम करते हुए आप एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे पहले से ज़्यादा, और आपका उत्साह ज़्यादा रहेगा कोई भी काम को करने का। आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर पाएंगे क्योंकि आप खुश रहेंगे, हमेशा आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आप सबके साथ अच्छे से बिहेव भी करेंगे। उसके तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ही अपने लाइफस्टाइल में। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि यदि आपको
परमानेंट और सस्टेनेबल और हेल्दी वेट लॉस करना है तो वो सिर्फ वेट लॉस नहीं, वो फैट लॉस है। दूसरी चीज़ जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो है सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी। ये हम सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारा वेट ज़्यादातर एक रेंज में रहता है, 6-7 किलो की रेंज में। जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँ तो 60 to 63, 61, 62, 63, 60 उस रेंज में मेरा वेट रहता है। तो ऐसा क्यों है? वो है हमारी बॉडी का सेट पॉइंट। उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या है, मान लो हमारा एक वेट जो हो गया है फिक्स, मान लो अभी मैं कुछ ज़्यादा वर्कआउट कर लूँगी 1-2 दिन के लिए, तो हमारी बॉडी उस वेट को बैलेंस करने के लिए ट्राई करेगी। मान लो 64 था, 62 हो गया है, तो वो उसको वापस 64 या 63 पे लाने के लिए ट्राई करेगी। यानी कि मेनली वो सेट पॉइंट पे आने के लिए ट्राई करेगी। अगर बढ़ रहा है तो कम, या कम हो रहा है तो ज़्यादा। ऐसे वो बॉडी का मैकेनिज़्म है, वो खुद बॉडी मेंटेन करती रहती है। इसीलिए कोई भी एक रेंज में जो हम वेट कम करते हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो परमानेंट है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, वेट लूज़ तो कर लेते हैं कोई भी डाइट प्लान फॉलो करके या एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करके, 1 महीने का, 2 महीने का, लेकिन वो बहुत जल्दी उसको छोड़ते ही वापस अपने शेप में आ जाते हैं। इसीलिए हमें धीरे धीरे हमारा जो सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी है उसकी रेंज को कम करना है अगर वेट लॉस करना है तो परमानेंटली। उसके लिए हमें क्या करना है, अब मैं अगर आपको बोलूँगी भैया डाइट चेंज कर लो, इतना इतना एक्सरसाइज कर लो, दिन में 4 घंटे 5 घंटे, वेट कम हो जाएगा, हो ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात तब है जब आप अपना जो रूटीन अभी फॉलो कर रहे हैं, जो डाइट आप अभी खा रहे हैं, उसके साथ यदि आप अपना सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी थोड़ा कम रेंज में ला सकें, तब आपका वेट लॉस परमानेंट रहेगा। और हमारा प्रयास यही है कि आप हेल्दी तरीके से, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हुए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हुए, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वेट लॉस करें। आज के वीडियो में हम मेनली 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको वेइंग मशीन घर में नहीं रखनी है। यदि आप ले चुके हैं तो पहले दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद अपना वेट चेक करके एक पॉइंट पे, एक पेज पे लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए, रख लीजिए उसको। उसके बाद अपनी मशीन को उठा के अलमारी के अंदर कहीं पे भी उसको रख दीजिए और पूरे 7 हफ्ते तक उसको दोबारा निकाल के सुबह क्या वेट है, शाम में क्या वेट है, वो चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्योंकि उससे आपका वाटर लॉस हुआ है, मसल लॉस हुआ है, वो तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मशीन का नंबर के हिसाब से वेट कम होगा। हमारा एम मशीन का नंबर कम करना नहीं है, बॉडी का एनर्जी लेवल और बॉडी का कैपेसिटी इंक्रीज़ करना है। दूसरा है, हम कोई फैंसी डाइट फॉलो नहीं करेंगे। आप बहुत तरीके की डाइट सुनते हैं ना आजकल, हाई फाई नाम, ऐसा कोई भी डाइट हम फॉलो करने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक छोटे मोटे जो कि परमानेंट चेंजेस रहेंगे खाने पीने के लिए, वो हम चेंजेस आपको बताएंगे कि आपको क्या बेसिक चेंजेस करने हैं आपके खान पान में या आपके लाइफस्टाइल में। ईट लोकल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल होममेड फूड ओनली, यानी कि जो भी लोकल फूड मिलता है वो खाएंगे। ट्रेडिशनल जो आपके घरों में ट्रेडिशनली जो बनता है, दादी नानी जो बनाते थे या माँ बाप आपके जो बनाते थे या आपके एरिया में जो बनता है वही खाना खाएंगे। और सीजनली जो अवेलेबल है वही खाना खाएंगे और घर में बना हुआ खाना ही खाएंगे। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। तो आपको कोई फैंसी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कितने दिन डाइट करोगे, 1 हफ्ता करोगे, 1 साल करोगे, बाद में तो अपने बेसिक पे ही आओगे ना वापस, तो फिर से वेट गेन हो जाएगा। इसीलिए बेसिक को ही ठीक करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। उसमें फर्स्ट चेंज जो आपको आज से अप्लाई करना है वो ये है कि आपको रिफाइंड ऑयल, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बंद कर देना है।
क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसकी जगह हम इस्तेमाल क्या करेंगे, यही क्वेश्चन आता है ना मन में। बहुत सारे तेल हैं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, और भी बहुत सारे जो भी हमारे लोकली जो भी अवेलेबल होते हैं ऑयल्स, वो वाले ऑयल्स का आप यूज़ करिए। नॉर्मल जो कि मिल में हम निकलवाते हैं ना ऑयल, या ऑयल मिल वाले जो बेचते हैं निकाला हुआ डायरेक्ट सीड से, वो वाले ऑयल ख़रीदिए और सीज़न के हिसाब से उसी ऑयल का इस्तेमाल आप अपने खाना बनाने के लिए करिए। और हर दिन खाने में एटलीस्ट 1 या 2 चम्मच घी का यूज़ आप अवश्य करिए, क्योंकि घी और तेल दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स के एब्जॉर्ब होने के लिए। क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। और इसमें भी ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं ऐसे ही बोलती हूँ सिंपली कि कुछ ऑयल में ही डिज़ोल्व होंगे, कुछ घी में ही डिज़ोल्व होंगे, इसीलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। ऑयल भी ज़रूरी है, घी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़रूरी है, कम भी नहीं, एक्सेस भी नहीं। और दूसरा लाइफस्टाइल चेंज आपको जो करना पड़ेगा वो है वाइट शुगर या मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद करना। यानी कि मैदे से जो भी बना है बेकरी आइटम स्पेशली, या कुलचे, भटूरे, छोले, छोले खा सकते हैं, भटूरे नहीं खाना है वो सब आपको एटलीस्ट ये 7 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। बाद में जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, तो कभी कभार आप खा सकते हैं, हर दिन नहीं लेकिन शुगर परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा। शुगर के और बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि आप बूरा यूज़ कर सकते हो, खांड यूज़ कर सकते हो, शक्कर, ये मतलब चीनी को ही शक्कर बोल देते हैं कुछ लोग, वो नहीं, शक्कर जो देसी ब्राउन कलर का शक्कर होता है, गुड़ का ही पाउडर जिसको बोलते हैं आजकल, वो शक्कर आप यूज़ कर सकते हो। गुड़ यूज़ कर सकते हो, गुड़ में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो शुगर के विकल्प के तरीके से। अगला पॉइंट आता है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी को आराम की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि काम की। यदि आप बहुत काम पे ही ध्यान देंगे, आराम ही नहीं करेंगे, तो उससे भी टेंशन होकर हमारी बॉडी वेट इंक्रीज़ कर लेती है। क्योंकि टेंशन को कम करने के लिए हमारी बॉडी और भी फैट एक्यूमुलेट करती रहती है, इसीलिए बॉडी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट ना करे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर रेस्ट करें, और सोने का एक पैटर्न फॉलो करें। एक टाइम पे ही सोएं हर दिन, कभी आप 10 बजे, कभी 12 बजे, ऐसे ना, ऐसे ठीक नहीं है। आप एक पैटर्न फॉलो करें। हो सकता है कि आप 9 बजे की जगह 9:30 सो जाएं, ओके, लेकिन 9 बजे की जगह 11 बजे सोएंगे, वो ठीक नहीं है। तो एक पैटर्न फॉलो करें, एक रूटीन फॉलो करें सोने का और उठने का। इसमें भी रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे का जो टाइम है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम में हमारे सारे सिस्टम्स एक तरीके से डिटॉक्स हो रहे होते हैं और क्लीन हो रहे होते हैं। और उस टाइम पे अगर हम सोएंगे नहीं, कुछ और एक्टिविटी करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही प्रेशर हो जाता है और काम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उसको। तो वो जो काम करना है वो नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन होगा, फिर अगले दिन भी आप लेट करोगे, तो ऐसे पोस्टपोन होते होते धीरे धीरे एक एक बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रॉपर नींद का शेड्यूल फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको और भी कुछ बेसिक बातें फॉलो करनी है, वो ये है, पहला तो जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आपको 2 गिलास ल्यूक वार्म पानी या थोड़ा सा गर्म पानी जो आप पी सकें आराम से, ऐसा पानी आपको पीना है हर दिन। शुरू में आप 2 गिलास हो सकता है ना पी पाएँ, तो 1 गिलास से शुरू करें। और देखिए ऐसे, जैसे हम इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में बैठते हैं ना, इस तरीके से बैठ के आपको पानी पीना है।
ठीक है, सुबह ऐसे, इसको मल आसन बोलते हैं। अगर आसन के तरीके से करना है तो हम इसको ऐसे बैठते हैं। तो इस आसन में बैठ के आपको पानी पीना है सुबह। 1 गिलास से शुरू करेंगे। हो सकता है अगर आप पहले दिन ही 2 गिलास पी पाएँ तो 2 गिलास, वरना 1 गिलास से शुरू करेंगे, धीरे धीरे 2 गिलास पे आएंगे। और उसके बाद आप टॉयलेट जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उठने के बाद मुंह धोना, ब्रश करना वो नहीं करना है। बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला करे, बिना ब्रश किए पानी पीना है। क्योंकि जो भी हमारा सलाइवा होता है, रात का जो इकट्ठा हुआ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए उसको हमारे पेट में ही जाना है वापस। इसलिए सही से मुंह में कुल्ला करके उसको पी के, पूरा पानी सही से पिएंगे सिप करके, ताकि जो भी सलाइवा है वो वापस पेट में चला जाए। क्योंकि उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। पुराने ज़माने में तो क्या करते थे जब हम बच्चे थे, पता नहीं आजकल तो नहीं करते होंगे लोग, कभी कोई छोटी मोटी दाद हो जाता था तो थूक बोलते थे, भैया बासी थूक लगा ले, बासी थूक लगा ले। तो थूक निकाल के थोड़ा उस पर ही लगा लेते थे। 3-4 दिन करते थे तो वो ठीक हो जाता था। या आँख में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसमें भी ऐसा करते थे, थूक लगा के आँख में लगा लेते थे। तो वो भी आँख का समस्या भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि वो सलाइवा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको वेस्ट ना करिए कुल्ला करके, ब्रश करके। पहले पानी पी लीजिए ताकि आपका सलाइवा आपके पेट में चला जाए और वो उससे आपकी बॉडी को लाभ हो। और टॉयलेट इंडियन टॉयलेट स्टाइल में ही करेंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल पोजीशन है मल मूत्र विसर्जन करने का। तो उससे आपको एक फोर्स मिलता है और आपकी आंत पूरी क्लीन हो पाती है। लेकिन जब आप आराम से बैठ जाते हैं इंग्लिश स्टाइल में, या कमोड सिस्टम बोलते हैं जिसको, तो उसमें उतना क्लीनली आपका पेट साफ़ नहीं होगा। और ख़ासकर जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट ही यूज़ करना चाहिए। अगर हो सकता है आपके घर में ऐसी व्यवस्था ना हो तो धीरे धीरे वो आपको देखना है कि आपको कैसे मॉडिफाई करना है। लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंडियन शैली का टॉयलेट यूज़ करना ही बेस्ट है। और एक और बात जो आपको अभी से फॉलो करनी है वो ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद वज्रासन में बैठेंगे 10 मिनट। दिखा देती हूँ वज्रासन में कैसे बैठना है। ऐसे घुटने मिले हुए होंगे फ्रंट में, ऐसे बैठेंगे। हाथ नॉर्मल कैसे भी रखें, चिन्ह मुद्रा में रखें या फ्लैट ऐसे रखें। कमर एक सीधी रखेंगे, उसका ध्यान रखना है। पीछे से पैर की पोजीशन दिखाती हूँ मैं। शुरू में जब प्रैक्टिस नहीं है तो पैर थोड़ा ऐसे वाइड रख के बैठते हैं कुछ लोग, ऐसे, ये भी ठीक है। कमर सीधी रखनी है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, बाद में प्रैक्टिस होते होते आप ऐसे दोनों एड़ियाँ साथ में रख के उसके ऊपर भी ऐसा बैठना शुरू करेंगे। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगा, लेकिन आप शुरू में ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या और भी थोड़ा वाइड करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते करते वो आएगा, बैठना शुरू करें। लेकिन ये है टवल। अब आप सोच रहे होगे कि टवल क्यों रखा है मैंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर कुछ लोग मोटे हैं, मतलब जिनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जो वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे, उनके लिए मैं दिखाती हूँ कैसे बैठना है। साइड से देखेंगे ऐसे है। अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है, पैर नहीं मिल रहे हैं नीचे, फोल्ड करेंगे ऐसा। आप टवल या पतला तकिया कुछ भी रख सकते हैं ऐसे, उसके ऊपर आप पैर रखेंगे ऐसे दोनों, ठीक है। तो ये जो गैप है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 2 टवल फोल्ड करके रखना है, कोई चुन्नी फोल्ड करके रखना है, या कोई पतला तकिया रखना है। दूसरा, अगर यहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ही बैठा जा रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो एक और टवल या कोई पतला तकिया वो यहाँ पे रखेंगे। बाद में थोड़ा सा आराम से बैठ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए आपके लिए क्या सूटेबल है। आप विद सपोर्ट बैठ सकते हैं या बिना सपोर्ट के आप बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना ज़रूर है।
कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है इस वीडियो में। पहला, रिफाइंड ऑयल नहीं। दूसरा, वाइट शुगर नहीं। मैदे के बने हुई चीज़ें नहीं। तीसरा, सुबह उठ के गर्म पानी पीना है। मल आसन में बैठ के पीना है, यानी कि स्क्वेटिंग पोजीशन, या जैसे हम बैठ के टॉयलेट करते हैं इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में, वैसे बैठ के पानी पीना है। और पानी पी के सीधा आपको टॉयलेट जाना है। ये आपको हैबिट बनानी है, ताकि बेशक आपको अर्जेंसी ना हो, लेकिन तब भी आपको पानी पी के उठते ही टॉयलेट ही जाना है पहले। वो आपको एक हफ्ते में हैबिट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, ठीक है। ये 4 बहुत ही मेन पॉइंट हैं जो आपको आज से ही फॉलो करने हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में कौन से एक्सरसाइजेज रूटीन हम फॉलो करेंगे, कौन से डाइट हम फॉलो करेंगे, उस पे आ जाएंगे। इसीलिए जो भी बेसिक है कि वेट लॉस क्या है, फैट लॉस क्या है, सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी क्या है, और क्या क्या स्टार्ट करने हमें चेंज करना, वो हम आज से ही फॉलो करेंगे। एक तो आपका वेट, और दूसरा आपकी कमर और आपका हिप्स का मेजरमेंट, वो करके लिख के आपको एक पेज पे रखना है। और आप कौन से दिन से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे ना, वो आपको डेट वहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि ये 7 वीक्स के बाद आप देख सकें कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या रिज़ल्ट आपको मिला है, वो आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको ये भी लिख के रखना है कि अभी आपको क्या क्या जो दैनिक कार्य हैं वो करने में परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि हो सकता है आपको वज्रासन में बैठना ही ना हो पाता हो, या आपको इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठना ना हो पाता हो, या आपको स्टेयर चढ़ने में परेशानी हो, या चलने फिरने में परेशानी हो, या कोई भी एक्सरसाइज आपसे हो ही ना पाती हो, आपको थकान हो जाती हो जल्दी। तो वो सब चीज़ें भी आपको नोट करके रखनी है, ताकि, और ये एक छोटा सा नोटबुक आपको बना के रखना है जिसमें कि आप नोट करके रखें। और ये नोट करके रखना है, बाद में मैं आने वाले वीडियोस में आपसे इसका फ़ोटो पूछने वाली हूँ, इसीलिए कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करेंगे। सही से अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ 7 वीक्स के बाद आप पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी फील करने वाले हैं, और आप अपने आप में बहुत लाइट फील करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आप हमारे साथ अपना वेट लॉस का जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइएगा, ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।